नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मन की कंडीशनिंग या मन की संस्कार बद्धिता के बारे में। क्या होती है मन की कंडीशनिंग? कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं? क्या है इसकी हानि? और क्या हम कभी मन की कंडीशनिंग को जान पाए हैं? इन सब विषयों पर चर्चा निदान के साथ आज होगी। देखिए, मन की कंडीशनिंग या मन की संस्कार बद्धिता का सीधा और सरल शब्दों में अगर व्याख्यान किया जाए तो जिस हिसाब से आप अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, आप सोचते हैं, आप अपने डेली के काम करते हैं, वो सब आपकी मन की संस्कार बद्धिता या कंडीशनिंग के कारण है। जो प्रोग्रामिंग आपके मन की हो गई है बचपन से लेके आज तक, शायद पिछले जन्मों से भी आप कुछ कंडीशनिंग और संस्कार बद्धिता लेकर आते हैं। क्योंकि जो संस्कार बद्धिता होती है वो हमारे मन अर्थात सूक्ष्म शरीर में होती है। जिन चीज़ों को हम लगातार जी रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस परिस्थिति, जिस देश, जिस काल में हम होते हैं, वहाँ के आसपास की चीज़ें हमारे मन को कंडीशन करती है, संस्कारबद्ध करती है। इसलिए एक परिस्थिति आने पर अलग अलग लोगों का अपने मन के हिसाब से अलग अलग सोचना होता है। कोई किसी परिस्थिति को बहुत हल्के में ले लेता है तो किसी के लिए वो परिस्थिति मानसिक तनाव का कारण बन जाती है। परिस्थिति तो एक ही होती है, लेकिन अलग अलग मन उसके विषय में अलग अलग प्रकार से निर्णय लेता है और सोचता है। यही परिणाम है जिसके कारण आज हर कोई अपने अपने जीवन में उलझा हुआ है, क्योंकि उसका मन उलझा हुआ है। हमने अपने आप को मन तो माना ही हुआ है। तो मन की जो समस्याएं होती हैं, मन की कंडीशनिंग जो बोलती है, हम उसे ही वास्तविकता समझ लेते हैं। अगर हमें एक रस्सी पड़ी दिखेगी तो निश्चित रूप से अंधेरे में हमें एकदम से हमारा मन बोलेगा कि कहीं ये सांप तो नहीं है, क्योंकि मन की कंडीशनिंग वैसी हुई है। लेकिन जिन लोगों को सांप के विषय में पता ही नहीं है, जिसने कभी सांप का नाम ही नहीं सुना है, सांप के विषय में जाना ही नहीं, वो कभी उस रस्सी को सांप नहीं समझेगा। ये होती है संस्कार बद्धिता। वैसे ही अगर हम हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई व्यक्ति आता है और एकदम से हम उसे देखते हैं, तो हम उसे आज के रूप में नहीं देखते, वर्तमान में नहीं देखते, उससे जुड़ी यादों से, उससे जुड़ी मन की संस्कार बद्धिता से उसे देखते हैं और तुरंत हमारा मन संकल्प और विकल्प में लग जाता है, निर्णय लेने में लग जाता है कि इसने 6 महीने पहले मेरे साथ ये किया था, 8 महीने पहले ये किया था, 1 साल पहले ये मेरी बुराई कर रहा था, ये तो बहुत बुरा आदमी है। ये भी हो सकता है कि आज वो परिवर्तित होकर आया हो आपके सामने, एक सज्जन और श्रेष्ठ पुरुष बन गया हो, आज वो आपकी तारीफ करने आया हो। लेकिन नहीं, हमारा मन उसे आज के हिसाब से नहीं देखेगा, पुरानी स्मृतियों के आधार पर देखेगा, कंडीशनिंग के आधार पर देखेगा। तो बेसिकली जो हम हो गए हैं वो हो गए हैं एक संस्कारबद्ध, एक कंडीशनड मन, एक प्रोग्रामिंग किया हुआ सॉफ्टवेयर, जिसमें जो डाटा उपलब्ध है वो उसी के हिसाब से निर्णय लेता है, चलता फिरता है और अपनी डेली की एक्टिविटी करता है। इसी को रोबोटिक लाइफ कह सकते हैं, इसी को यांत्रिक जीवन कह सकते हैं। और जो भी व्यक्ति कंडीशन मन, ऐसे संस्कारबद्ध मन के साथ जी रहा है, वो सत्य को, ईश्वर को, स्वयं को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो मन के ऊपर ही नहीं उठेगा, मन के जाल में उलझा ही रहेगा। और आप सब जो ये सुन रहे हैं, मुझे लगता है 99% लोग कंडीशन मन के कारण परेशान हैं, संस्कारबद्ध मन के कारण परेशान हैं। आप जो लगातार सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग आ रही है, लगातार विचार जो चल रहे हैं भीतर, ये सब आपके मन की संस्कारबद्धता के कारण है। अगर आप डर जाते हैं, अगर आप अशांत होते हैं, तो ये परिस्थितियों के कारण नहीं है, बल्कि उस परिस्थिति के आने पर आपके मन के प्रक्षेपण के कारण है, अर्थात मन की प्रोग्रामिंग के कारण है। अगर आप इस संस्कारबद्धता से मुक्त हो जाते हैं, मन की कंडीशनिंग से मुक्त हो जाते हैं, मन को निर्मल बना लेते हैं, मन के अंदर जो उलझाव हैं, जो जाल हैं, उनको ठीक कर लेते हैं, तो आप अभी इसी वक्त आनंद और शांति को उपलब्ध हो जाएंगे, श्रेष्ठ जीवन को उपलब्ध हो जाएंगे, सफल जीवन को उपलब्ध हो जाएंगे। सफल जीवन पैसे से, प्रॉपर्टी से,
किसी पद से नहीं आता। नहीं, सफल वो है जो आनंद को उपलब्ध हो गया है, जो शांति को उपलब्ध हो गया है, जो सुख को उपलब्ध हो गया है, जिसने अपने भीतर इन सब चीज़ों को पा लिया है। पैसे, प्रॉपर्टी, पद, ये लगते तो हैं कि ये सुख के साधन हैं, लेकिन इनको पाके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। लोगों को लगता ज़रूर है, लेकिन उन लोगों से पूछिए कि क्या आप सच में सुखी हैं? क्या आपके जीवन में आनंद आया? क्या आपके जीवन में शांति आई? नहीं आई। शांति आएगी, आनंद आएगी मन की कंडीशनिंग को ठीक करके, मन की कंडीशनिंग से मुक्त होकर। और इस कंडीशनिंग से मुक्त होने के लिए हमारा भारतीय दर्शन कहता है कि आपको किसी प्रकार की औषधि को नहीं लेना है, आपको सिर्फ मन को देख लेना है। जी हाँ, मन को बिना निर्णय के देखें, मन कहाँ जा रहा है, मन कैसे क्रियाएं कर रहा है, मन में क्या उठ रहा है, इनको बिना बदले सिर्फ जैसे का वैसा देखें और मन की गांठें खुलने लगेगी। मन संस्कारबद्धता से मुक्त होने लगेगा। मन उस तथाकथित प्रोग्रामिंग से मुक्त होने लगेगा जो अनजाने में बन गई है, जो बेहोशी में बन गई है। और उसके बाद देखिए कि आपका जीवन कितना आनंददायक हो जाता है, कितना सुखी हो जाता है, सिर्फ मन को देखकर, मन के प्रति जाग कर। शांत बैठें, आधा घंटा, 1 घंटा, और वॉच करें। ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे, स्वयं के लिए कर रहे हैं। मन में क्या उठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है, मन कैसे मूव कर रहा है, मन की एक एक गतिविधि को, मन की एक एक चालाकी को बिना उसमें बदलाव लाए, बिना किसी पक्ष विपक्ष के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ देखिए। देखना ही आपको संस्कारबद्धता से मुक्त कर देता है। ये देखना ही आपको आनंद में स्थापित कर देता है। ये देखना ही आपको मन से ऊपर उठा देता है। ये देखना ही आपको अपने आप में अर्थात आत्मा में स्थित कर देता है। और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी धर्म का कर सकता है, किसी भी जाति का कर सकता है। किसी धर्म, जाति का, किसी गुरु का इसमें कोई बंधन नहीं है। आप आज करिए और आज से आपको परिणाम मिलेंगे। जस्ट वॉच विदाउट एनी डिसीजन, बिना किसी निर्णय के मन की चीज़ों को देखना, बिना परसेप्शन के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना अपना पिछला पास्ट को उसमें शामिल किए हुए, जैसे का वैसा देखना, जैसा विचार उठ रहा है, बिना उसको बदलने के, अच्छा बुरा बोलकर, कुछ नहीं, जस्ट वॉच, जस्ट वॉच। और आप देखेंगे कि आप मन से दूर हटने लगे, आपको समझ में आने लगी कंडीशनिंग, आप अपने मन की कंडीशनिंग देख पाएंगे, आप अपने मन के विकार देख पाएंगे, आप अपने मन की हर परेशानी को देख पाएंगे और उससे मुक्त होते हुए भी आप स्वयं को देख पाएंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से आप देख लेंगे कि आपका मन कैसा कंडीशन हुआ है, कैसी कैसी परेशानियां यहाँ पर हैं, कैसे कैसे विकार हैं। ये सब आपको दिखेगा और आप इससे मुक्त भी हो जाएंगे। तो करके देखिए भाई, आप कर सकते हैं। मन के प्रति सजग हो जाइए, मन को देखना सीख जाइए और ये तथाकथित संस्कारबद्धता, कंडीशनिंग, जो कि सिर्फ एक भ्रम है, जो कि सिर्फ एक माया जाल है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे और आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। आशा है आप ज़रूर इसे करेंगे। थैंक यू।